पारस अस्पताल में लोगों ने हंगामा किया है। अस्पताल के बाहर लोगों ने हंगामा किया है, जहां कैदी को अस्पताल के भीतर घुसकर 5 अपराधियों ने गोली मार दी थी, जिसका बाकायदा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है कि कितने बेखौफ हो गए हैं बदमाश बिहार में। पिछले कई दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं उससे सवाल तो खड़े किए ही हैं, और हर रोज हम यही पूछ रहे हैं सरकार प्रशासन से कि आखिर ये हो क्या रहा है। और अब तो अस्पताल में मरीज भी सुरक्षित नहीं है, वो भी वो मरीज जो कैदी था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया था, जिसे सुरक्षा के बीच रखा जाना था। लेकिन पुलिस वाले उस पूरी लॉबी में कहीं नजर नहीं आते हैं, जिस जगह पर बड़े आराम से बदमाश घुसकर बल्कि कमरे में जाकर कैदी को गोली मारकर फरार हो जाते हैं और कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। उसी पटना अस्पताल के बाहर, पारस अस्पताल के बाहर पटना में लोग हंगामा कर रहे हैं। तस्वीर इस वक्त देखिए। अब इन लोगों को रोकने के लिए सुरक्षा बल बुला लिया गया है, लेकिन जब अपराधी अपराध को अंजाम देने के लिए, एक कैदी को सरेआम मारने के लिए दिन दहाड़े अस्पताल के भीतर घुसकर गोली मारकर फरार हो जाते हैं वहां पर, तब कोई सुरक्षा नहीं होती है। लेकिन आम लोग जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि अस्पताल में भी मरीज सुरक्षित नहीं है, अब उनको रोकने के लिए कितनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल वहां पर है, ये आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो पटना के पारस अस्पताल में गोलीकांड की सीसीटीवी तस्वीर आप देख सकते हैं। इसमें साफ दिख रहा है कैसे अस्पताल के अंदर 5 बदमाश हथियार लेकर घुसते हैं, मरीज के वार्ड में घुसकर गोलीबारी करते हैं, इसके बाद आराम से मौके से फरार हो जाते हैं। बदमाशों ने पैरोल पर जेल से इलाज के लिए बाहर आए कैदी चंदन पर गोलियां बरसाई। काफी देर तक अस्पताल की कमरा नंबर 209 में गोली बरसाते रहे, लेकिन वहां कोई सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आया। घटना के पटना में बड़े अस्पतालों में से एक है पारस अस्पताल, जहां सरेआम गोलीकांड के बाद राजधानी में सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल अब खड़े हो चुके हैं। 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पटना के अस्पताल में ये बदमाश दाखिल होते हैं, एक एक करके सभी हथियार निकालते हुए नजर आते हैं, बड़े ही आराम से लॉबी से गुजरते हुए 209 कमरे में जाते हैं और बड़े आराम से 1 2 3 4 5 आरोपी वहां से रवाना हो जाते हैं। बिहार में चुनाव की तारीखें भले ही अभी तय ना हुई हों, लेकिन अपराधियों ने अपना अभियान पहले ही शुरू कर दिया है। आए दिन गोलीबारी और हत्याकांड की खबरें सुनने को मिल रही हैं। ताजा मामला राजधानी पटना से सामने आया है, जहां दिन दहाड़े एक बड़े अस्पताल में गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे शहर को दहला दिया। घटना पटना के पारस अस्पताल की है, जहां बदमाशों ने परिसर में घुसकर खुलेआम एक युवक को गोली मार दी। वीडियो में देखिए कैसे 5 बदमाश बेखौफ आते हैं, कमरा नंबर 209 में घुसते हैं और महज कुछ ही मिनटों बाद युवक को गोली मारकर निकल जाते हैं। जिस अंदाज में सभी बदमाश आए, इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो सभी ने पहले से इस पूरे सीन को अच्छे से प्लान कर लिया था। पीड़ित की पहचान चंदन मिश्रा के रूप में हुई है, जो कि बक्सर में हुई गोलीबारी के जुर्म में जेल में बंद था और तबीयत खराब होने के बाद पैरोल पर बाहर निकला था, जिसे बदमाशों ने अस्पताल में गोली मार दी। वहीं बिहार पुलिस ने पूरे मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस की तरफ से कहना है कि चंदन मिश्रा के विरोधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और आपसी मामले में या विरोधी उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया है। यहाँ पर अपने इलाज और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने कई गोली को अभी वर्तमान में इलाजरत है, और जो डॉक्टर जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक उसके बारे में जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस तरह की घटनाएं सरकार और प्रशासन की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष पहले से ही सरकार को जंगल राज और अपराध राज जैसे शब्दों से घेर रहा है। कोई भी व्यक्ति है, किसी की भी हत्या का अधिकार किसी को नहीं मिला है, और अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है, बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं
कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। इसलिए बिहार सरकार पूरी सख्ती से अपराधियों पर नज़र रख रही है। तो बिहार में गुंडा राज कायम हो गया, अपराधियों को कोई भय नहीं रहा पुलिस प्रशासन का। जब सत्ता संरक्षित अपराध, इसी को कहते हैं कि अपराधियों का किस तरह मनोबल बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सरकार बिहार की चुप है, कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। राजधानी के बीचों बीच अस्पताल में गोलियां चलती हैं, अपराधी सरेआम वारदात को अंजाम देते हैं और कानून व्यवस्था बस बयानबाजियों में सिमट कर रह जाती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, जब आम जनता डर में जी रही है, तब सरकार क्या सिर्फ चुनावी तैयारियों में व्यस्त है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पारस अस्पताल में लोगों ने हंगामा किया है। अस्पताल के बाहर लोगों ने हंगामा किया है, जहां कैदी को अस्पताल के भीतर घुसकर 5 अपराधियों ने गोली मार दी थी, जिसका बाकायदा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है कि कितने बेखौफ हो गए हैं बदमाश बिहार में। पिछले कई दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उससे सवाल तो खड़े किए ही हैं और हर रोज हम यही पूछ रहे हैं सरकार प्रशासन से कि आखिर ये हो क्या रहा है। और अब तो अस्पताल में मरीज भी सुरक्षित नहीं है, वो भी वो मरीज जो कैदी था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया था, जिसे सुरक्षा के बीच रखा जाना था। लेकिन पुलिस वाले उस पूरी लॉबी में कहीं नजर नहीं आते हैं, जिस जगह पर बड़े आराम से बदमाश घुसकर बल्कि कमरे में जाकर कैदी को गोली मारकर फरार हो जाते हैं और कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। उसी पटना अस्पताल के बाहर, पारस अस्पताल के बाहर पटना में लोग हंगामा कर रहे हैं। तस्वीर इस वक्त देखिए। अब इन लोगों को रोकने के लिए सुरक्षा बल बुला लिया गया है, लेकिन जब अपराधी अपराध को अंजाम देने के लिए, एक कैदी को सरेआम मारने के लिए दिन दहाड़े अस्पताल के भीतर घुसकर गोली मारकर फरार हो जाते हैं वहां पर, तब कोई सुरक्षा नहीं होती है। लेकिन आम लोग जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि अस्पताल में भी मरीज सुरक्षित नहीं है, अब उनको रोकने के लिए कितनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल वहां पर है, ये आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो पटना के पारस अस्पताल में गोलीकांड की सीसीटीवी तस्वीर आप देख सकते हैं। इसमें साफ दिख रहा है कैसे अस्पताल के अंदर 5 बदमाश हथियार लेकर घुसते हैं, मरीज के वार्ड में घुसकर गोलीबारी करते हैं, इसके बाद आराम से मौके से फरार हो जाते हैं। बदमाशों ने पैरोल पर जेल से इलाज के लिए बाहर आए कैदी चंदन पर गोलियां बरसाई। काफी देर तक अस्पताल की कमरा नंबर 209 में गोली बरसाते रहे, लेकिन वहां कोई सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आया। घटना के पटना में बड़े अस्पतालों में से एक है पारस अस्पताल, जहां सरेआम गोलीकांड के बाद राजधानी में सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल अब खड़े हो चुके हैं। 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पटना के अस्पताल में ये बदमाश दाखिल होते हैं, एक एक करके सभी हथियार निकालते हुए नजर आते हैं, बड़े ही आराम से लॉबी से गुजरते हुए 209 कमरे में जाते हैं और बड़े आराम से 1 2 3 4 5 आरोपी वहां से रवाना हो जाते हैं। बिहार में चुनाव की तारीखें भले ही अभी तय ना हुई हों, लेकिन अपराधियों ने अपना अभियान पहले ही शुरू कर दिया है। आए दिन गोलीबारी और हत्याकांड की खबरें सुनने को मिल रही हैं। ताजा मामला राजधानी पटना से सामने आया है, जहां दिन दहाड़े एक बड़े अस्पताल में गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे शहर को दहला दिया। घटना पटना के पारस अस्पताल की है, जहां बदमाशों ने परिसर में घुसकर खुलेआम एक युवक को गोली मार दी। वीडियो में देखिए कैसे 5 बदमाश बेखौफ आते हैं, कमरा नंबर 209 में घुसते हैं और महज कुछ ही मिनटों बाद युवक को गोली मारकर निकल जाते हैं। जिस अंदाज में सभी बदमाश आए, इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो सभी ने पहले से इस पूरे सीन को अच्छे से प्लान कर लिया था। पीड़ित की पहचान चंदन मिश्रा के रूप में हुई है, जो कि बक्सर में हुई गोलीबारी के जुर्म में जेल में बंद था और तबीयत खराब होने के बाद पैरोल पर बाहर निकला था, जिसे बदमाशों ने अस्पताल में गोली मार दी। वहीं बिहार पुलिस ने पूरे मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस की तरफ से कहना है कि चंदन मिश्रा के विरोधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है।
बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और उनके आपसी गैंग के मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा ये घटना कारित किया गया है। यहाँ पर अपने इलाज और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने यहाँ पे आके कई गोली उनको दी है। अभी वर्तमान में इलाजरत है और जो डॉक्टर अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक उसके बारे में जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस तरह की घटनाएं सरकार और प्रशासन की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष पहले से ही सरकार को जंगल राज और अपराध राज जैसे शब्दों से घेर रहा है। कोई भी व्यक्ति है, किसी की भी हत्या का अधिकार किसी को नहीं मिला है, और अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है, बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। इसलिए बिहार सरकार पूरी सख्ती से अपराधियों पर नज़र रख रही है। तो बिहार में गुंडा राज कायम हो गया, अपराधियों को कोई भय नहीं रहा पुलिस प्रशासन का। जब सत्ता संरक्षित अपराध, इसी को कहते हैं कि अपराधियों का किस तरह मनोबल बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सरकार बिहार की चुप है, कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। राजधानी के बीचों बीच अस्पताल में गोलियां चलती हैं, अपराधी सरेआम वारदात को अंजाम देते हैं और कानून व्यवस्था बस बयानबाजियों में सिमट कर रह जाती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, जब आम जनता डर में जी रही है, तब सरकार क्या सिर्फ चुनावी तैयारियों में व्यस्त है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।